सबसे पहले हम आपको यह दिखाएंगे कि कैसे एक कैच ने भारतीय क्रिकेट टीम के उपकप्तान श्रेयस अय्यर को आईसीयू में पहुंचा दिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में श्रेयस अय्यर ने एक बहुत ही मुश्किल कैच लिया, जिसे आप सब ने टीवी पर देखा होगा, और इस दौरान वो गंभीर रूप से घायल हो गए। इस समय की अच्छी खबर यह है कि कई दिन तक आईसीयू में रहने के बाद अब उन्हें आईसीयू से बाहर शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन वो अब भी गंभीर अवस्था में अस्पताल में है। श्रेयस अय्यर कई महीने टीम से बाहर रहने के बाद हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल हुए थे, और उसके बाद पहले ही सीरीज में उन्हें ऐसी चोट लगी है जो उन्हें लंबे समय तक मैदान से बाहर रख सकती है। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि आजकल के युवाओं में प्रेम संबंध कितने जहरीले बनते जा रहे हैं। दिल्ली में 21 साल की एक लड़की ने 32 साल के अपने बॉयफ्रेंड की जलाकर हत्या कर दी। ये लड़की फॉरेंसिक साइंस की पढ़ाई कर रही थी और उसने अपनी इसी जानकारी का पूरा प्रयोग करते हुए एक परफेक्ट मर्डर प्लान किया, जिससे दुनिया को ऐसा लगे कि इस लड़के की मौत घर में आग लगने से हुई है। लड़की का आरोप है कि यह लड़का उसे ब्लैकमेल कर रहा था। इस लड़के के पास उस लड़की की कुछ तस्वीरें थीं जो वो वापस करने से इनकार कर रहा था। और आखिर में आज विपक्षी दलों के लिए एक बुरी खबर आई है। चुनाव आयोग ने ऐलान किया है कि बिहार के बाद अब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर पूरे देश में कराया जाएगा, और कल से देश के 12 राज्यों में वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण शुरू हो जाएगा। इसलिए आप भी तैयार रहिए, कल से ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनने वाला है। लेकिन सबसे पहले आपको हम लेकर चल रहे हैं आज क्रिकेट के मैदान पर। सिर्फ एक मुश्किल कैच लेने की कोशिश ने टीम इंडिया के उपकप्तान 30 साल के श्रेयस अय्यर को अस्पताल के आईसीयू में पहुंचा दिया। 25 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में उन्होंने पीछे की तरफ दौड़कर एक बहुत ही मुश्किल कैच लिया था, जिससे उनका संतुलन बिगड़ गया और गेंद को पकड़ने के बाद वो मैदान पर गिर गए, और इस कोशिश में उनकी बाईं रिब यानी पसली में बहुत गंभीर चोट लगी है। अक्सर जब भी कोई खिलाड़ी कैच लेकर किसी विरोधी खिलाड़ी को आउट करता है तो आपने देखा होगा खिलाड़ी हमेशा खुशी मनाते हैं, टीम खुशी मनाती है, लेकिन श्रेयस अय्यर मैदान पर ही दर्द से कराहते हुए लेट गए, और उस पल मैदान पर एक खामोशी छा गई, जिससे यह पता चला कि श्रेयस अय्यर को गंभीर चोट लगी है। वो बहुत बुरी तरह से घायल हो गए हैं इस कैच को लेने की कोशिश में। श्रेयस अय्यर ने टीम के लिए कैच लेने की पूरी कोशिश की, और ऐसा करने में उन्होंने अपना भी ध्यान नहीं रखा, क्योंकि आप जानते हैं मैदान पर जब एक मैच चल रहा होता है तो भारत का हर खिलाड़ी एक सैनिक की तरह खेलता है और फिर वो अपनी परवाह नहीं करता। पहले श्रेयस अय्यर को मैदान में ही फर्स्ट एड दिया गया। शुरुआत में यह लगा कि शायद कोई छोटी मोटी चोट रही होगी तो फर्स्ट एड से काम चल जाएगा, लेकिन जब उनकी हालत बेहतर नहीं हुई तब उन्हें फिर मैदान से बाहर लाया गया। उसी दिन थोड़ी देर के बाद श्रेयस अय्यर अचानक बाहर आने के बाद बेहोश हो गए, और बीसीसीआई की मेडिकल टीम ने तुरंत उसे अस्पताल ले जाना बेहतर समझा, तो उन्हें अस्पताल ले जाया गया। और जब अस्पताल में ले जाकर उनकी जांच हुई तो पता चला कि गंभीर चोट की वजह से उन्हें इंटरनल ब्लीडिंग हो रही थी। अगर उन्हें अस्पताल पहुंचने में उस दिन थोड़ी भी देरी हो जाती तो ये चोट उनके लिए जानलेवा साबित हो सकती थी। बहुत ही गंभीर चोट थी, जान भी जा सकती थी। इसलिए अस्पताल में श्रेयस अय्यर को तुरंत ही आईसीयू में भर्ती करवाया गया। फिर श्रेयस अय्यर 25 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर तक आईसीयू में ही रहे, और आज उनकी हालत कुछ बेहतर हुई है, और इसके बाद उन्हें आईसीयू से बाहर शिफ्ट किया गया है, और अगले कुछ दिनों तक उन्हें बहुत विशेष निगरानी में रखा जाएगा। बीसीसीआई के मुताबिक अस्पताल में श्रेयस अय्यर का इलाज इस समय भी चल रहा है, और उनकी हालत इस समय पहले से कुछ बेहतर हुई है। क्रिकेट में ऐसे बहुत कम मौके आए हैं जब किसी खिलाड़ी को मैदान से सीधे आईसीयू में ले जाना पड़ा हो। श्रेयस अय्यर अब तक 73 वनडे मैच खेल चुके हैं। समय का चक्र देखिए, करीब 6 महीने के बाद इस सीरीज में श्रेयस अय्यर को टीम इंडिया में वापसी करने का मौका मिला था। काफी दिन वो बाहर बैठे रहे टीम से। देश में चर्चा भी होती थी कि उनकी वापसी क्यों नहीं हो रही है, और देखिए जब आखिरकार वापसी उनकी हुई तो ये दुर्घटना हो गई। इससे पहले मार्च 2025 में चैंपियन ट्रॉफी में उन्होंने टीम इंडिया की जीत में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हालांकि उसके बाद श्रेयस अय्यर को टीम में दोबारा जगह नहीं मिली काफी समय तक, और अब ऑस्ट्रेलिया के साथ इस सीरीज में भी उन्हें तीसरे मैच में ही एक ऐसी चोट लगी है जो उन्हें लंबे समय तक क्रिकेट के मैदान से बाहर रख सकती है। तो बहुत सारे लोग आज ये कह रहे हैं कि श्रेयस अय्यर की किस्मत ही खराब है। बहुत सारे लोग
जो उनके शुभचिंतक हैं, जो उनके फैंस हैं, वो किस्मत को दोष दे रहे हैं कि देखिए क्या किस्मत है, बड़ी मुश्किल से इतने लंबे समय के बाद इतना प्रतिभाशाली युवक, इतना प्रतिभाशाली खिलाड़ी टीम में आया और उसने उस कैच को लेने में अपनी जान की बाजी लगाने की कोशिश की। कितना मुश्किल कैच था। एक बार भी उन्होंने ये नहीं देखा कि इस दौरान वो घायल हो सकते हैं, वो गिर सकते हैं, उन्हें चोट लग सकती है। और आखिरकार उन्होंने कैच तो लिया, लेकिन उन्हें बहुत गंभीर चोट आई। इसलिए हम उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं, दुआएं उनके लिए मांग रहे हैं और आप भी ये प्रार्थना कीजिए कि वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएं और दोबारा श्रेयस अय्यर हमें मैदान में खेलते हुए बहुत जल्द नजर आए। अब हम बात करते हैं रिश्तों में आए प्रदूषण की। आजकल हमारे जो रिश्ते हैं वो कितने जहरीले होते जा रहे हैं, अब उसकी कहानी बताते हैं। एक बड़ा मशहूर वेब सीरीज है जिसका नाम है डेक्स्टर। इस वेब सीरीज में अमेरिका के एक सीरियल किलर की कहानी दिखाई गई है जो फोरेंसिक विभाग में काम करता है और अपनी फोरेंसिक साइंस की जानकारी का इस्तेमाल करके लोगों की हत्या करता है। दिल्ली में 21 साल की एक लड़की ने अपने 32 साल के एक बॉयफ्रेंड की हत्या कर दी और अपने फोरेंसिक साइंस की जानकारी का इस्तेमाल करके हत्या को एक परफेक्ट मर्डर बनाने की कोशिश की। दिल्ली में इस हत्या के आरोप में लड़की के साथ 2 और लड़कों को गिरफ्तार किया गया है। यानी कुल मिलाकर ये 3 लोग थे, एक लड़की और उसके 2 लड़के साथी। इन 3 आरोपियों में से लड़की ने ही हत्या का पूरा प्लान बनाया। पुलिस के मुताबिक जिस लड़के की हत्या की गई उसका नाम रामकेश मीणा है और वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, यानी आगे चलकर वो एक आईएएस अधिकारी बनना चाहता था। हत्या करने वाली लड़की अमृता चौहान रामकेश मीणा के साथ एक लिव इन रिलेशनशिप में थी। रामकेश के पास अमृता की कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियोस थे। लड़की का आरोप है कि बार बार कहने के बाद भी रामकेश उन तस्वीरों को डिलीट नहीं कर रहा था और इस लड़की को वापस नहीं दे रहा था और लगातार इस लड़की को ब्लैकमेल कर रहा था। लड़की दबाव में थी क्योंकि उसकी कुछ तस्वीरें इस लड़के के पास हैं। इसके बाद अमृता चौहान ने अपने एक पुराने बॉयफ्रेंड जिसका नाम है सुमित कश्यप की उम्र है 27 साल, तो 27 साल के पुराने बॉयफ्रेंड सुमित कश्यप के साथ मिलकर इस हत्या की साजिश रची। 6 अक्टूबर को अमृता चौहान, सुमित कश्यप और सुमित का एक और दोस्त संदीप रामकेश मीणा के फ्लैट पर पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले रामकेश की गला दबाकर हत्या की और फिर उसके शरीर पर घी और तेल डालकर आग लगा दी। घर में ही जो घी और तेल था उसका इस्तेमाल किया और उसके शरीर में हत्या के बाद आग लगा दी। इसके बाद सुमित कश्यप ने गैस सिलेंडर का पाइप खोल दिया। सुमित एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर है और उसे यह बात पता थी कि एलपीजी सिलेंडर कितनी देर में ब्लास्ट के बाद फट जाएगा और कितने समय में इस पूरे फ्लैट में आग लग जाएगी। इसके बाद ये तीनों रामकेश मीणा के हार्ड डिस्क, लैपटॉप और पेन ड्राइव को लेकर उस फ्लैट से जल्दी से फरार हो गए और कुछ ही मिनटों के बाद इस फ्लैट में आग लग गई। शुरुआत में सभी लोगों को यह लगा कि यह कोई एक्सीडेंट है, यह कोई हादसा हुआ है। पुलिस को भी शुरुआत में यही लगा कि ये आग लगी है, ये एक हादसा है जिसमें इस लड़के की मृत्यु हो गई। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी पुलिस को शक हुआ। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देखी और रामकेश मीणा के फोन कॉल रिकॉर्ड्स को निकाला और तब जाकर उन्हें नई नई जानकारियां मिली। इसके बाद पुलिस ने अमृता चौहान को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तारी के बाद जब पूछताछ हुई तो उसने सारा सच बता दिया। पुलिस का कहना है कि फिल्मों में जिस तरह से अपराध होते हैं उसी तरीके से इस हत्या को एक परफेक्ट मर्डर बनाने की कोशिश की गई। जो टीवी सीरीज में देखते हैं, क्राइम सीरीज में देखते हैं, वैसी तरह का सीन बनाने का कोशिश किया इसके अंदर। उसको पहले तो उसको उन्होंने स्ट्रेंगुलेट करके गला दबा के उसको मार दिया। उसके बाद घी तेल सब उस पर डाल के उसके अंदर आग लगा दी और पास में सिलेंडर का रेगुलेटर खोल के उन्होंने ऑन कर दिया, क्योंकि जो सुमित कश्यप था ही वॉज एन एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर, तो उसको आइडिया था गैस कैसे काम करती है, कितने टाइम में फट सकता है ये वो। तो इस वजह से उन्होंने सिलेंडर वहां पे रखा और उससे थोड़े टाइम बाद वो निकलने में सफल हुए और उन्होंने गेट का थोड़ा सा पोर्शन तोड़ के, जाली तोड़ के अंदर से लैच लगा दिया ताकि ये लगे कि कोई बाहर से एंट्री नहीं हुई है, अंदर से बंद है। अक्यूज वॉज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, हिज नेम वॉज रामकेश मीणा। और जो लेडी थी अमृता चौहान है, एक 21 साल है उनकी, उसके फॉरेंसिक की स्टूडेंट है। एक सुमित कश्यप है, वो एलपीजी सिलेंडर का काम करता है। एक और उनका साथी संदीप कुमार। तो आप आजकल बहुत सारी वेब सीरीज देखते हैं, टीवी सीरीज देखते हैं जो अपराध पर आधारित होती हैं। उनमें नए नए तरीके बताए जाते हैं कि
कैसे अपराध किए जा सकते हैं, और बहुत सारे लोग इन सीरीज को देखते हैं, इनसे प्रभावित हो जाते हैं और फिर उसी प्रकार से अपराध करने की कोशिश करते हैं, उसी प्रकार से हत्या करने की कोशिश करते हैं। तो आपने ये बात सुनी होगी कि जब आप कोई चीज़ देखते हैं, कोई कंटेंट देखते हैं, तो कई बार उसका बुरा असर आपके दिमाग पर पड़ता है, उसका मिसयूज़ होता है। और ये जो कहानी आप देख रहे हैं ये बिल्कुल वैसी ही है। आपको याद होगा इसी महीने हमने आपको एक और खबर दिखाई थी बेंगलुरु से। बेंगलुरु में एक डॉक्टर ने एनेस्थीसिया का ओवरडोज देकर अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी थी, और उसने हत्या को एक बीमारी बताकर यह साबित करने की कोशिश की कि उसकी जो पत्नी है वो बीमारी से मरी है, जबकि वो लगातार अपनी पत्नी को एनेस्थीसिया का ओवरडोज दे रहा था। और इसके बाद 6 महीने के बाद यह डॉक्टर भी पकड़ा गया। यहां भी समानता देखिए क्या है कि यहां पर भी एक डॉक्टर है, उसने अपनी पत्नी की हत्या की है। और आज जो हम आपको खबर दिखा रहे हैं दिल्ली में, उसमें एक लड़की ने अपने लिव इन पार्टनर की, अपने बॉयफ्रेंड की हत्या की है। इस हत्या से आपको 4 शिक्षा मिलती हैं, और ये बात ध्यान से सुनिएगा। पहला, आजकल के प्रेम संबंध, आजकल के रिश्ते कितने टॉक्सिक हो चुके हैं, यानी कितने जहरीले हो चुके हैं, जिसमें लोग ना तो ब्लैकमेल करने से चूकते हैं और ना ही अपने पार्टनर को जान से मार देने से घबराते हैं। उनकी जान लेने से जरा भी घबराते नहीं हैं। तो पहली चीज तो यह है कि अब हमारे समाज में जहरीले रिश्ते बन रहे हैं, जहर से भरे हुए हैं, नफरत से भरे हुए हैं। वो ब्लैकमेल भी कर सकते हैं, जान भी ले सकते हैं। दूसरा, इस लड़की को असल में सिर्फ इतना करना चाहिए था कि वो पुलिस स्टेशन जाती और अपने बॉयफ्रेंड के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराती ब्लैकमेल का। उसे कानून को अपने हाथ में लेने की आवश्यकता नहीं थी। अगर वो पुलिस के पास जाती तो शिकायत के बाद पुलिस जरूर कार्रवाई करती और उस लड़के को गिरफ्तार करती। उसे सिर्फ इतना सा करना था। लड़की ने यह गलत किया, कानून को अपने हाथ में ले लिया, खुद सोचा कि वो हत्या कर दे और फिर उस लड़के के चंगुल से निकल जाए। लेकिन उसे पुलिस में जाकर ये शिकायत दर्ज करानी थी, FIR दर्ज करानी थी कि एक लड़का है जिसके पास मेरी तस्वीरें हैं और वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। इसलिए बाकी के जो लोग हैं, अगर उनके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है तो उन्हें हम ये बता रहे हैं, क्योंकि जब हत्या होती है आमतौर पर हर हत्यारा कभी ना कभी पकड़ा ही जाता है। इसलिए इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि आप अगर हत्या कर देंगे, अपराध कर देंगे तो आप बच जाएंगे। बचेंगे तो आप तब भी नहीं। इसलिए बेहतर है कि कानून का रास्ता लीजिए। तीसरा, इस तरह के संबंधों को लेकर हमारे समाज में लोगों पर एक दबाव बना दिया जाता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति, कोई लड़का, कोई लड़की, खास तौर पर जब कोई युवा ऐसी स्थिति में फंसते हैं तो फिर उसे सबसे पहले जो विचार आता है दिमाग में वो ये आता है कि मेरा परिवार क्या सोचेगा, और समाज को जब इसके बारे में पता चलेगा तो लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। देखिए, इस बात को समझिए, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, ये एक डर है आज भी लोगों के अंदर। पड़ोसी क्या कहेंगे, समाज के लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, मेरा परिवार मेरे बारे में क्या सोचेगा जब उसे इस बारे में पता चलेगा। इसलिए आज हम हर माता पिता और आम लोगों से, जिनसे समाज बनता है, उनसे कहना चाहेंगे कि अगर आपको इस तरह का कोई वीडियो मिलता है या आपके आसपास कोई ऐसी घटना होती है, किसी की आपको इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल भी जाती हैं, तो ऐसे मामलों में अगर कोई फंस भी जाए तो कृपया करके ऐसे लोगों को जज मत कीजिए, उनके ऊपर अपना फैसला मत सुना दीजिए उनके चरित्र को लेकर, क्योंकि इसी डर से लोग या तो हत्या कर देते हैं और या फिर आत्महत्या कर लेते हैं।